बस दबा के रखोगे। बड़ा क्यों क्या बोले सोच रहे तो खुशाल करना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के नेता जब मैंने सुन लेता रुपये का स्टाफ तो खरगोन के लोगों ने विरोध किया। भुरिया जी इसने झाबुआ को खत्म किया, ये खरगोन को खत्म करेगा, इसलिए इसकी जमानत जब करेगा इसका हम विरोध करेंगे। इसलिए महत्वा के लोगों ने विचार किया। इसलिए भाइयों आप कमल के फूल में देख करके जय हिंद जय भारत। झाबुआ में भाई साहब और भूपेंद्र साहब सिंह चारों व्यक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी साहब से अनुरोध करेंगे। उसके पूर्व सर पंक्तियां हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्री साहब के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। दिशा दिशा में शिव के राज की देखो रे जय जयकार हुई। दिशा दिशा में शिव के राज की देखो रे जय जयकार हुई। हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी साहब इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के धन सिंह जी साहब सम्मानीय मंच, सर्वप्रथम माननीय हमारे प्रदेश के लाडले और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आदरणीय रेलम दीदी, इस जिले के आदिवासी के मसीहा और प्रखर नेता आदरणीय दिलीप सिंह जी भुरिया साहब, और हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और प्रदेश की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय निर्मला दीदी, हमारे रतलाम से विधायक आदरणीय सकलेजा साहब,
और इस मंच पर सभी सम्मानीय पदाधिकारी, प्रदेश के नेता और झाबुआ नगर की पूरे तहे दिल से खड़ी जनता और माताओं बहनों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। पूरे झाबुआ शहर की जनता के विश्वास, प्यार और आशीर्वाद का ये फल है कि मुझे झाबुआ नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी हेतु टिकट दिया गया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, आशीर्वाद लेना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के सामने आपको विश्वास दिलाता हूं कि झाबुआ शहर में नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी की परिषद आप लोग जिताकर भेजिए। इस झाबुआ नगर को विकासशील झाबुआ, आदर्श झाबुआ ये बनाने की मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद और सहयोग लेके इस नगर को पूरा विकासशील बनाने हेतु पूरा प्रयत्नशील रहूंगा, ये आशीर्वाद चाहूंगा। और झाबुआ नगर को जैसे नगर पालिका से होने वाले छोटे छोटे कार्य जैसे राशन कार्ड, नामांतरण, सब सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि गरीब आदमी को भटकना नहीं पड़ेगा, उनके घर तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएगी। और इसके बाद पेयजल व्यवस्था हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा सर्वे करा दिया है। उस सर्वे का इस परियोजना पूरी बनकर कंप्लीट तैयार हो चुकी है। इसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। जी, एक बार मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी मुझे और मेरे पार्षद साथियों को जिताकर भेजिए और फिर 5 तारीख को आने वाले चुनाव में कमल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारा नेता कैसा हो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, झाबुआ की जनता की, मेरे सभी बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप सिंह भूरिया जी, जी, मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, बहुत वरिष्ठ मंत्री और बहुत लोकप्रिय नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, बहन निर्मला जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी साथी नेता पदाधिकारी, पारस दादा जी दिख रहे समय कम है क्योंकि मुझे काफी आगे जाना है, इसलिए मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण, झाबुआ नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई धन सिंह बारिया जी, अरे धन सिंह को जिताओ, धन की कमी झाबुआ के विकास में नहीं आने। खानला की हमारी अध्यक्ष की प्रत्याशी सुनीता बहन जी भी बैठी है। आप तो झाबुआ में भी आशीर्वाद दो, खानला तक जाएगा। पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवार भाई बहन और झाबुआ के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार। अभी बता रहे थे कि बड़ी आंधी तूफान था और मैं तो आंधी नहीं तूफान हूं, तो आऊंगा ही। तूफानों से क्या रुकना है। सचमुच में कल जब मैंने शुरू किया नेपानगर से, तो नेपानगर में पानी आ गया। नेपानगर से मुड़े सैंधवा की तरफ, तो इतनी जोरदार बारिश सैंधवा में कि हेलीकॉप्टर पौन घंटे तक आसमान में उड़ते ही दिखे नहीं, बंद हो गया नीचे के है क्या उतरेगा। अब वहां से फिर पायलट ने कहा ऐसा बड़ा संकट, अब तेल खत्म हो रहा है, मैंने झाबुआ की तरफ चल दो। कहेंगे झाबुआ पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते में तेल खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा यार अब कहीं उतारो। तो फिर जैसे जैसे सैंधवा में हेलीकॉप्टर उतरा, वहां भारी बारिश में बहुत जबरदस्त सभा हुई, लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ने से इनकार कर दिया। एक तो मौसम ठीक नहीं था, दूसरे पेट्रोल नहीं था।
कई लोगों ने मुझे सुझाव दी कि झाबुआ क्या करोगे, 6 घंटा लगेंगे, 5 घंटा लगेंगे, आप तो सीधे इंदौर निकलो और भोपाल पधारो। मैंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर झाबुआ जाने का वचन दिया है, तो झाबुआ की जनता से बिना मिले तो जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। मैं सोचा था कि 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आ जाऊंगा, तो रात में सभा कर लेंगे। लेकिन रास्ते में मैं चला तो राजपुर, अंजल, कुक्षी, जोबट, जगह जगह जनता जनार्दन इकट्ठी थी, पानी भी गिरता था और जनता भी होती थी। हमारे सुरक्षा वालों ने छतरी लगाई जोबट में, छतरी में मिलकर जनता अगर पानी में है तो शिवराज भी पानी में रहेगा, हटाओ छतरी में। रात को देर रात पहुंचा मैं, मुझे लगा कि सुबह सुबह सभा नहीं होगी। मैंने कहा भी कि भाई एक तो कभी किसी को सूचना नहीं है, रात में तय कर रहे हैं अपन, और सुबह इतनी जल्दी सभा कठिन है, और मुझे भी अभी कई जगह जाना है, शहडोल जिले में जाना है, मंडला जिले में जाना है। तो मैंने कहा मैं आ गया, आराम आराम करके निकल जाऊंगा। लेकिन यह कार्यकर्ता आ गया कि नहीं सभा तो होगी, मैं इतने सुबह कैसे हो जाएगी, और फिर आज वैसे ही बाजार का दिन है, बाजार के दिन में तो सुबह सभा कठिन है। फिर क्या नहीं साहब सभा तो होगी, और इसलिए आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने का तरीका अलग है। मैं सरकार का मुखिया हूं, मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं कर रहा। बहनों और भाइयों, मैं तो आपके बेटा, आपके भाई और आपके साथी के रूप में काम करने का ये झाबुआ, ये पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। आज एक पत्रकार कहने लगे कि झाबुआ तो कांतिलाल जी का है, उनके जिले में आए, उनका झाबुआ मेरा भी है, पूरा अधिकार 7 करोड़ 21 लाख का मुख्यमंत्री हूं मैं, एक किसी का नहीं होता। और झाबुआ के जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूं, आपके हमारे परिवार के रिश्ते बहनों, मन में दर्द है, मन में तकलीफ, मन में टीस है कि कैसे अपने प्रदेश का विकास करें, कैसे प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण करें। और फिर बहनों भाई, अपनी जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, अब मजदूर जो पत्थर तोड़ता है, जो गिट्टी ढोता है, जो खेत जोतता है, जो फसल काटता है, अब बताओ कांग्रेस ने कभी उन गरीब मजदूरों की सुनी थी क्या? हमने गांव में काम करने वाले मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना बनाई, शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भवन निर्माण का विकास मंडल बनाया, हाथ ठेला धकाने वाले हो, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हो, हमवाली करने वाले हो, ऑटो और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले हमारे छोटे छोटे व्यापारी हो, जो रोज टोकरी में खरीद के चीजें लाते हैं और रोज बेचते हैं, उनकी पंचायत मैंने बुलाई। घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली जो मेरी माताएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी पंचायत मैंने बुलाई। और इन सबके लिए बहनों और भाइयों, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश से हम कर रहे हैं। नंबर 1, इन सबके बच्चों को पहली क्लास से पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गरीब के बच्चों में भी अकल होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, लेकिन पास पैसा नहीं होता तो गरीब का बेटा बेटी पढ़ नहीं पाता। मैं चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश का हर बेटा पढ़े, हर बिटिया पढ़े, और पैसे की चिंता मत करना। स्कॉलरशिप तो हम दे ही रहे हैं, और स्कॉलरशिप भी मजदूरबाजी स्कॉलरशिप अलग, SC ST अगर वो है तो वो अलग मिलेगी, पिछड़ा है तो उसकी और अलग मिलेगी, और यहाँ तक के जो सामान्य वर्गों के भी गरीब बच्चे हैं उनको भी स्कॉलरशिप देने का काम अगर कर रही है। गरीब, भूख और गरीबी कोई जाति देखकर छोड़ी जाती है, और इसलिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देने का काम, और पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बहनों और भाइयों, किताबें बच्चों की आपको नहीं खरीदना, सरकारी स्कूल में मामा खरीद के देगा। भांजे भांजों की किताबें मैसे थोड़ी लगेगी। मिली कि नहीं है किताबें अभी स्कूलों में? मिली? बच्चे बताएं मिली? किताबें हम देंगे, और स्कूल पहनने के लिए ड्रेस चाहिए। आम आदमी कहां से ड्रेस सिलवाए? हमने कहा गणवेश के चेक भी देंगे, 2 जोड़ी गणवेश के चेक, वो चेक भी पहुंच गए होंगे। हम किताबें देंगे, हम चेक देंगे। दूसरे गांव से कोई बेटी पढ़ने आए तो उसको साइकिल भी देंगे। अभी तक हम केवल बेटियों को देते थे, तो बेटे भांजे मुझसे नाराज होते थे, कहते थे मामा तो हमारे जी, लेकिन ध्यान केवल भांजियों का, मामा हमारे नंबर कब आएगा? तो पिछले साल से तय कर दिया कि भाइयों को भी साइकिल दे दी जाएगी, पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहने देंगे। और ये झाबुआ में बहन और भाइयों, इंजीनियरिंग कॉलेज इसी साल प्रारंभ हो जाएगा। पूरी योजना ये नई घोषणा नहीं है,
ये पहले तय कर चुके हैं, पारित कर चुके हैं। हम शहडोल में और झाबुआ में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज बहनों और भाइयों खोलने जा रहे हैं। ये झाबुआ शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे तो कई बच्चे मिलने आए थे मुझसे, पता नहीं कितने कह रहे थे, 3000 बच्चे पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, 2500। मामा हमारे कॉलेज में चलो, मैंने कहा अभी तो चुनाव है, मामला ठीक नहीं रहेगा, मामा फिर कॉलेज में आएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि झाबुआ को, जो हमारे ट्राइबल जो पूरे जिले में उनका केंद्र है, इसको उच्च शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक बनाया जाएगा। बहनों, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो प्रतिभाशाली है। हमारे ट्राइबल बच्चे, हमारे गरीब बच्चे, हमारे सामान्य बच्चे जो झाबुआ के, वो PSC की परीक्षा में काफी अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। अगर इनको ठीक ढंग से शिक्षा दे दी गई तो मेरे यही बच्चे कलेक्टर, कमिश्नर बनेंगे, IAS बनेंगे, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वकील बनेंगे, सब बच्चों के लिए बहनों भाई। और कोई भेदभाव नहीं। मैं अपने मुस्लिम बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी 10,000 से ज्यादा बच्चों को अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल 1,66,000 अल्पसंख्यक बेटे बेटियों को स्कॉलरशिप दी। वो नहीं चाहते थे कि बच्चे पढ़ें, उनको लगता था कि ये ज्यादा पढ़ लिख गए तो फिर हमारी बात कैसे मानेंगे। अभी तक कांग्रेस यही मानते हैं कि मुस्लिम वोट करें, जेब में धरे, वो खाए, जेब में रखें। भारतीय जनता पार्टी के पास जा ही नहीं सकते, वो तो जा ही नहीं सकते, और इसलिए वैसे ही काम ले उनसे। अगर ये ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर अपने अंडे में थोड़ी आएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश का मुसलमान पलट गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। अभी महेश्वर हम जाए, महेश्वर में कैलाश विजयवर की भी अंदर सारे पोलिंग अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी जीती। हम सोनकच्छ में जीते, हम कुक्षी में जीते। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नजर में इंसान इंसान है, हम इंसानों में भेद नहीं करते। बहनों और भाइयों, सबको बराबर मानते हैं और ये सारी योजनाएं सबके लिए। बच्चों को स्कॉलरशिप, आप बताओ, गरीब कभी बीमार हो जाता था तो कांग्रेस की सरकार में गरीब के इलाज की व्यवस्था होती थी क्या? अरे होती थी क्या? हमने दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना बनाई, 30,000 रुपए तक का इलाज उस योजना के अंतर्गत होगा गरीबों का। भगवान न करे कोई और बड़ी बीमारी हो, लेकिन और बड़ी बीमारी हो जाए तो मुख्यमंत्री हमने राज्य बीमारी सहायता कोष बनाया, 1 लाख तक के इलाज इससे करेंगे। और बड़ी बीमारी हो जाए तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किडनी की, ब्रेन ट्यूमर की, कैंसर की, हार्ट की, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन दुनिया में होती है। गरीब क्या करे, सामान्य आदमी भी क्या करे, छोटा मोटा जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी क्या करे। और इसलिए हमने तय किया कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि पहले 2 करोड़ होती थी, मैंने बढ़ा के कर दी इलाज के लिए 35 करोड़। कांग्रेस के लोगों ने 2 करोड़ के 35 करोड़ कर दिए। मैंने कहा 500 करोड़ भी करना पड़े तो करूंगा, लेकिन आम आदमी इलाज के बिना मरने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी सरकार आम जनता की सरकार है, और जिस मुख्यमंत्री और सरकार के राज्य में गरीब इलाज न करा पाए उसको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। फिर सरकार चलाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। हमने आम आदमी के दर्द को समझाए, हमने गरीब के दर्द को समझाए। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है और कोई व्यक्ति चला जाता है, कोई सहायता पहले नहीं मिलती थी। तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता भेजने का हम काम करते हैं। गाय बैल भैंस मर जाए तो 15,000 रुपया देते हैं, बकरा बकरी मर जाए तो 800 रुपया का प्रावधान कर दिया है, और मुर्गा मुर्गी मर जाए तो 80 रुपया उसके भी देंगे, और चूजा मर जाए तो 40 उसके भी। अगर छोटा नुकसान हो तो छोटी भरपाई, गरीब के लिए तो कोई बहुत नहीं। कहा जाएगा, रोज कमाता है, रोज खाता है। और इससे एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं बहनों और भाइयों आम आदमी के लिए हमने बनाई, गरीबों के लिए बनाई। साइकिल रिक्शा वालों को साइकिल रिक्शे का मालिक बना रहे, हाथ ठेला धकाने वाले को हाथ ठेले का मालिक बना रहे। वो किराए का साइकिल रिक्शा नहीं चलाएगा। गरीबों के दर्द को समझा इस सरकार ने बहनों और भाइयों। और हमारे लिए तो गरीब की सेवा एक तरह से उसकी पूजा है बहनों और भाइयों, उसकी खिदमत है, भगवान की पूजा है। ये सोच के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। कितनी योजनाएं मैं आपको गिनाऊं। किसान जितने बैठे हमारे, किसानों को कांग्रेस के जमाने में कितने % ब्याज पे कर्जा मिलता था? 18, 17 हटा के पहले हमने 9 किया, 9 से फिर 7 किया, 7 से फिर 5 किया, 5 से फिर 3 किया, 3 से फिर 1 किया, और अब 0। अब इस साल से 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाए। जिसका दे दे ले ले, उतना ही दे दो, उससे ज्यादा कहां से देगा बेचारा।
वैसे तो मेहनत से खून पसीना बहा के थोड़ा बहुत पेट भरने लायक कमाता, उससे क्या ब्याज से कहां से ब्याज चुकाएगा? और हमको कोई ब्याज काज मत दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ला कहां से रहा है पैसा, ला कहां से रहा है पैसा, क्योंकि ब्याज का पैसा मुझे भरना पड़ेगा, भाजपा की सरकार को भरना पड़ेगा, बैंक तो ब्याज बिना चलेंगे ही नहीं। और जब पैसा किसानों की तरफ से हम भरेंगे। और 1385 रुपया क्विंटल उनका गेहूं खरीदा हमने, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बिका, मध्य प्रदेश में 1385 रुपया क्विंटल। कांग्रेस के लोग कहने लगे ला कहां से रहा है कि अलाउद्दीन का चिराग हाथ लग गया तुम्हारे। हम एक एक पैसा को जनता की सेवा में खर्चा करने का काम करते हैं। फिर तुम तो लुटाई चले जा रहे हो। अरे हमका 50 साल से जो लुटता चला आ रहा है, आज उसको लुटाने का मौका आया है, तो तुमने क्यों? आम आदमी के लिए काम करेगी ये सरकार। और किसान से 1385 रुपया क्विंटल खरीदा, लेकिन गरीबों को 3 रुपया किलो गेहूं खिलाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ऐसा सौदा कहीं देखा है? 1385 खरीदो और 3 रुपया किलो 300 बांट दो, लेकिन गरीबों को बांटेंगे, किसान को भी ठीक दाम देंगे। और इस बार मैंने कह दिया महीने महीने का चक्कर छोड़ो, 18 किलो 20 किलो झोला में भर के काय को ले जाओ, 6 महीने के खर्चा ले जाओ, बोरे भर के ले जाओ, खरीदने जाओ, बोरा धरो हाथ बजा में धक्का और घर ले 4-6 महीने के इंतजाम पक्का। कहाँ हर महीने चक्कर में पड़ो? अरे पेट का इंतजाम हो जाए तो आधी चिंता वैसे दूर हो जाए। इसलिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये काम आपका मुख्यमंत्री कर रहा है। सरकार समाज के सब वर्गों का कल्याण, किसी को बहनों और भाइयों हमने नहीं छोड़ा। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार, इसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सह पे पारित करवाया गया, ताकि तुम्हारा काम धंधा छोटा छोटा व्यापार भी ठीक से न कर पाओ। रोज वो आ जाए इंस्पेक्टर, जुर्माना 1 लाख 2 लाख पता नहीं कितने लाख, व्यापारी छोटा कैसे काम करेगा? और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने कह दिया कि संसद में पहले तो संविधान में संशोधन करो। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, ये व्यापारियों के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है, ये उनका धंधा चौपट कर देगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास है। और फिर मैंने अपने अफसरों को बुला के कहा कि ये कानून व्यवहारिक रूप से मध्य प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे। और एक चलन चल रहा है, पता है व्यापारियों को, रिटेल जो व्यापार, खुदरा व्यापार है अपना, उसमें विदेशी कंपनियां लाना चाहती है कांग्रेस, विदेशी कंपनियां। अब आप बताओ, हमारा जो छोटा व्यापारी है, रोज कमाता है, रोज खाता है, 5,000 10,000 रुपए की पूंजी लगाता है। बड़ी कंपनियां अगर विदेशों से आ गई, ये खुदरा व्यापार में, किराने से लेकर सब्जियों में, तो बताओ हमारा व्यापारी टिक पाएगा क्या? झाबुआ वाले व्यापारी भाइयों, बोरिया बिस्तर बंध के और घर में बैठना पड़ेगा और कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कह दिया है मैंने, दुनिया में कहीं लागू हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पे खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को हम नहीं आने देंगे। बहनों और भाई, जनता को बर्बाद नहीं होने देंगे, जनता को लुटने नहीं देंगे। आपकी सरकार, बहनों और भाइयों, समाज के सब वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम कौन सी चीज हमने छोड़ी है? बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना से लेके गांव की बेटी योजना, और तो और शादीवादी की चिंता भी आपको थोड़ी करनी। मामा मुख्यमंत्री ने बेटियों की शादी में कर्जा थोड़ी लेने देगा, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी और मुस्लिम बेटियों के लिए मुख्यमंत्री निकाह योजना भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं बहुत विस्तार से आपसे बात करूं, क्योंकि अभी अलीराजपुर से मंडला से फिर शहडोल जिले में बहुत दूर मुझे जाना है। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, शहरों का विकास करने की हमने नई योजना और रूपरेखा बनाई है। हमने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाई है, और इस शहरी पेयजल योजना में 1,000 करोड़ रुपया हम इसी साल खर्चा करने वाले। हमने प्रावधान किया है ताकि शहरों की, झाबुआ जैसे शहरों की पानी की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ दिया जाए। झाबुआ भी प्यासा नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत हमने की है। हमने शहरी अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना बनाई, जिसमें सड़कों का सवाल, जिसमें नालियों का सवाल, अच्छे पार्क बने, खेल के मैदान बने, उनको हम डेवलप करने का काम करेंगे। हमने शहरी स्वच्छता मिशन बनाया है, जिसमें हम ये तय करेंगे कि सारा शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, साफ हो। और सच बताऊं, मेरे दिल में तो ये है कि ये जो झाबुआ है पूरे ट्राइबल इलाके का केंद्र है। ये झाबुआ मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर होना चाहिए। बहनों भाई, करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे कैसे? आप बताओ, खुद शिवराज सिंह चौहान पैसा के खर्चा करेगा क्या? यहाँ पैसा तो मैं दूंगा, लेकिन खर्चा कौन करेगा बताओ?
भैया पैसा खर्चा करेगा नगर पालिका का अध्यक्ष और पार्षद मिलके। अगर गलत अध्यक्ष बन गया तो आप बताओ पैसा ठीक से खर्चा हो पाएगा क्या? और जो योजनाएं मैंने बताई उनका लाभ जनता को मिल पाएगा क्या? और इसलिए जरूरी ये है कि धन की कमी तो धन सिंह हम नहीं होने देंगे, लेकिन पैसा ढंग से पहुंच जाए, नीचे तक लग जाए, नहीं बीच में गलत साफ हो जाए, वो नहीं होने देना है। और इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का अध्यक्ष जीते। इनके साथ बैठकर हम झाबुआ के विकास की योजना बनाएंगे और जिस जिस योजना को एक करेंगे उसके लिए धन की व्यवस्था पूरी की जाएगी बहनों और भाइयों। और ये पूरी ईमानदारी जनता के लिए विकास के लिए पैसे को लगाएंगे। और धन सिंह जी, ये जितनी छोटी छोटी योजना है सबका एक एक योजना के लाभ घर घर पहुंचना चाहिए, कोई कसर में छोड़ ना देना। खरी पंक्ति कर लो हम धन सिंह जी जान से आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और धन सिंह अकेले नहीं रहेंगे, धन सिंह के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी रहेगी बहनों और भाइयों। यहाँ विकास में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। और यहाँ तो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, उनको भी बोनस में हम लेके आए हैं कि झाबुआ के विकास में वो कोई चिंता नहीं करेंगे, कैलाश कमी नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी मिलकर अपने झाबुआ को बनाएंगे, झाबुआ की तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की जनता की तस्वीर भी बदलेंगे। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, धन सिंह को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएं। और पार्षद भी जरूरी है, नहीं अकेले क्या कर लेंगे, वहां प्रस्ताव ही पारित नहीं होंगे। और इसलिए पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के हमारे प्रत्याशी बहनों और भाइयों को भी जिताएं और विकास की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को सौंप जाए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे वाले भी तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, धन सिंह को अध्यक्ष बनाएंगे और हमारे पार्षदों को भी जिताएंगे। तो मेरे साथ संकल्प लेना पड़ेगा, लेंगे? संकल्प लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के दोनों हाथ ऊपर उठा के हम भारत माता की जय बोलेंगे, मतलब भाजपा को जिताएंगे। उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी। बिल्डिंगों पर जो खड़े हैं वो भी बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत